इंट्रोडक्शन दीजिए। यस मैम। इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर सुनैना है। मैं गायनी की प्रैक्टिस करती हूँ। इस समय मैं अपने चैम्बर में ही बैठी हूँ। अच्छा। और वो सर्जरी होती है तो सर्जन ही आती हैं। अच्छा अच्छा, आपका खुद का नर्सिंग होम है? हाँ मेरा है। अच्छा। और इसीलिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कष्ट। इसकी वजह बताइए। मैंने आपकी 2-3 क्लासेस देखी ना, तो उसमें जो आप समझाती हैं लोगों को वो अच्छा लगा। एक तो मुझे ये चीज ना, आप 1 to 1 करती हैं, वो मुझे अच्छा लगा अच्छा कि अच्छा। स्पेशली आप एक ही स्टूडेंट को टाइम देंगी उस समय पे, क्योंकि जब हम्म। कई लोग हो जाते हैं ग्रुप में ना, तो वो हौच पौच हो जाता है सब। हाँ, एक पे फोकस नहीं हो ये चीज पाता है। थोड़ी, हाँ ये चीज थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा अच्छा, चलिए। और होता है ना, थोड़ा सा कनेक्शन होता है ना इतने सारे लोगों में, आप भी अंदर से फील आता है, इसी से सीख लो भैया। हाँ हाँ। कुछ दिन पहले मेरा भाई कह रहा था कि मेरा फ्रेंड भी ऑनलाइन रेकी सिखाता है, मगर हम्म उसके विषय में बात ही नहीं आगे बढ़ी हमारी। हम्म। फिर आपको ही देखा तो हम कल आपसे बात करते हैं। ठीक है, अपने भाई को भी बोलो सीखो। रे का मतलब हाँ। यूनिवर्सल, की का मतलब एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। ये हम सीखे या ना सीखे, ये यूनिवर्स में मौजूद है। जैसे एस्ट्रोलॉजी, हम्म। हम सीखे या ना सीखे, चांद सितारे ग्रह नक्षत्र मौजूद हैं। ठीक है। अब जो हम्म। उसको सीख लेता है, समझ लेता है, उस हिसाब से आपकी प्रिडिक्शन कर लेता है। उसी तरह से रेकी जो सीख लेता है, उसको इन्वोक कर लेता है, उसे उसको इस्तेमाल करने का तरीका समझ में आ जाता है, तो वो उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करके अपने लिए बेनिफिट उसका उठाने लग जाता है। ठीक है। रेकी हमारे शरीर में भी मौजूद होती है। वो एनर्जी, वो पावर जन्म से ही होती है हमारे अंदर। जैसे आपको याद होगा, बचपन में कभी गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, तो तुरंत क्या होता था, हाथ वहां पर जाता था। अभी भी कहीं दर्द होता है तो क्या होता है, अरे, जैसे हाथ जाता है ना, ऐसे करके कंधे में दर्द हो रहा है तो ऐसे हाथ लगाते हैं तो आराम मिलता है ना। इट हम्म। मीन्स हमारी जो हथेली है ना, इसी में मैजिक है सारा। कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। हम्म। तो यही है कि सारी एनर्जी और सारी पावर हमारी हथेली में है। इस हथेली को इस्तेमाल करना आना चाहिए हमको। और इसी पावर को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, हथेली से उस एनर्जी को इन्वोक करके, उस पावर को इन्वोक करके, वही रेकी है। एनर्जी तो है, बस हमें, हम जब उसको बुलाते हैं कि मेरे पास आओ और मुझसे वो हीलिंग जो है वो फ्लो हो और मेरी हीलिंग हो, तब वो हीलिंग फ्लो होती है और हमारी हीलिंग होती है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम अट्यूनमेंट प्रोसेस करते कहते हैं। जैसे मेरे गुरु ने मेरा किया, मतलब उस एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाया। मैं अपने स्टूडेंट का करती हूँ, इट मीन्स कि वो कनेक्शन आपके साथ, रेकी के साथ कनेक्शन जोड़ देती हूँ, जिससे वो फ्लो आपके अंदर आने लगता है और आप अपनी हीलिंग या दूसरे की हीलिंग बड़े आराम से कर पाते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। हम्म। ये और मैडम टकाटा ने वो सिंबल ड्रॉ किए और वही सिंबल मैडम टकाटा ने आगे अपने शिष्यों को दिए। मैडम टकाटा क्या हुआ, जापान से अमेरिका चली गई उस दौरान, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार था और उन्हें समझ में आया था कि जापान की हालत बहुत खराब है, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब वो अमेरिका गई, वहां पर उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल खोला और वहां पर वो इस तरह से सिर्फ हीलिंग किया करती थी, लोगों की हीलिंग किया करती थी। तो उन्हें ये इंट्यूशन आया, ये समझ में आई कि सिर्फ जो है ना, हीलिंग करना ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक इंसान कितने लोगों को ठीक कर सकता है ना, एक हम्म। लिमिट ही होती है ना। तो उन्हें, हम्म। उन्होंने ये कहा कि मैं हीलिंग नहीं करूंगी, मैं हीलर घर घर में तैयार करूंगी और घर घर में रेकी का टीचर तैयार करूंगी, जिससे हर घर में एक डॉक्टर तैयार हो जाए। हम्म। हर घर में एक हीलर होना चाहिए, ये उनका मिशन था। और फिर उन्होंने टीचर तैयार किए और टीचर तैयार करके हर टीचर को देश के, मतलब विश्व के कोने कोने में भेजा। इंडिया में ये आई 1989 में, जो कि रेकी टीचर है, रेकी हीलर है। आज की स्थिति ऐसी है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ, हीलिंग नाम की कोई चीज होती है, हालांकि अभी भी इंडिया में बहुत कम है, फॉरेन में जबकि ज्यादा है। रेकी का प्रचार अभी भी भारत में बहुत कम है। तो हमारा ये कर्तव्य है, जैसे मैडम टकाटा ने ये बोला है कि अगर कोई रेकी सीखता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि ये वो रेकी का प्रचार करे, वो बताए दूसरों को कि रेकी क्या होती है, ये कितनी पावरफुल
विद्या है, इससे हम किस तरह से खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, ताकि हर घर में एक रेकी टीचर होना बहुत जरूरी है। कौन थे टीचर उनके नहीं, वो वो तो शिष्य? टीचर नहीं, वो तो जन्मदाता हुआ। हाँ रेकी के हाँ, जन्मदाता डॉक्टर मिकाओ हुए। मिकाओ सुई। और दूसरे कौन थे जो उनके शिष्य डॉक्टर थे? हयाशी। हयाशी। और थर्ड कौन हुए, ये जो ये जो टीचर टीचर थी, हैं जिन्होंने टकाटे? टीचर बनाने की ठानी, वो है मैडम टाकाटा। टकाटा। या गूगल ओके। की, इससे पहले जब डॉक्टर मिकाओ सुई ने खोज नहीं की, उससे पहले क्या हीलिंग नहीं होती थी? अवश्य होती थी। हमारे देश में देखिए ऋषि मुनि तथास्तु कर देते थे कि, है ना, जहाँ बोल दिया कि हाँ, कोई कितनी भी दूर होता था, बस ऐसे ब्लेसिंग दे दी कि जा बच्चा, तेरा काम हो गया, या एक पानी का छींटा मार दिया, तथास्तु कर दिया, तो हो गया काम, है ना। तो ये क्या है? हीलिंग पावर ही तो है ना। सबसे ज्यादा फास्ट गति से अगर दौड़ती है ना, तो वो होती है ब्लेसिंग। हम्म, तथास्तु में बहुत पावर होती है। अगर ब्लेसिंग किसी की लग गई, तो वो एक सेकंड में चमत्कार होता है। तो क्या उससे पहले ये ब्लेसिंग काम नहीं करती थी? डेफिनेटली काम करती थी, है ना। उससे पहले क्या हीलिंग नहीं होती थी? डेफिनेटली होती थी, है ना। हमारे देश में तो ऋषि मुनियों में इतनी ज्यादा पावर थी, इतनी ज्यादा एनर्जी थी, कि वो किसी भी बीमारी को या किसी भी उसको कितनी आसानी से चुटकियों में मतलब सॉल्व कर देते। चुटकियों में ठीक हो सकती थी चीजें, है ना। तो पावर पहले भी थी। बस ये है कि जन जन तक जैसे ये चीज पहुंची है, तो वो पहुंची है रेकी। क्योंकि जो गुरुकुल वाली जो शिक्षा थी, या वो जो विद्या थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती चली गई हमारे देश में, है ना। हम्म, वो लुप्त ही हो गई एक तरह से, क्योंकि पहले तो बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, तो गुरु क्या करते थे? बच्चों को ABCD या क ख ग घ नहीं सिखाते थे। पहले वो ध्यान करना सिखाते थे, मेडिटेशन करना सिखाते थे, है ना। हमारे शरीर में कौन से तत्व हैं, उन तत्वों की वो शिक्षा देते थे, और फिर वो दीक्षा देते थे, और उन चक्रों को जागृत करने का तरीका बताते थे, जागृत करते थे, है ना। क ख ग घ में बहुत बाद में आते थे, कि लिखना पढ़ना वो तो सीख ही लेंगे एक ना एक दिन, एक समय में। लेकिन जो ये जो ज्ञान है ना, आत्म ज्ञान जिसे कहते हैं, आत्मा का ज्ञान, ये पहले दिया जाता था, तो वही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे देश की जो भी शिक्षा थी, दीक्षा थी, वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। और अब ये फिर से शुरुआत हुई है उसकी, फिर से शुरुआत हुई है, और बहुत हम्म। जल्द देखना, अब लोग इस चीज के बारे में बहुत अवेयर हो रहे हैं। और ये भी अब बहुत आगे बढ़ेगा। अब तो मुझे ये लगता है कि स्कूलों में भी ये ध्यान मेडिटेशन ये कंपलसरी कर देना चाहिए। एक पीरियड तो ये कंपलसरी होना ही चाहिए इसके बारे में, ताकि आगे जो आने वाली जनरेशन है ना, वो स्ट्रांग हो। अभी देखिए आज की पीढ़ी क्या है, लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना ज्यादा, मतलब थोड़े में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। कितने कितने लोग हैं जो मतलब सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, किस वजह से? कि खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो वो शिक्षा पहले मिले, बजाय कि अक्षरों की शिक्षा की, है ना। तो धीरे धीरे सही होगा बोला। बदलाव, सब कुछ ठीक होगा। ऐसा कोई मिले जो मुझे ही सिखा दे, अच्छा, मैं मैं ही तो जो सब हूँ कुछ ना, मिस कर दूं। मैं तो मतलब आपकी इस डेडिकेशन से बहुत खुश हूँ, कि आप खुद डॉक्टर हो, आपका नर्सिंग होम है, आपको समय नहीं मिलता है, उसके बावजूद आप सीखने के लिए तैयार हो, सीख रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, लोगों के लिए प्रेरणा हो आप। बहुत क्योंकि से मैम लोग ऐसे जानती हैं हैं। जो खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हाँ। समय। तो ये उनके लिए तो हम्म। आप प्रेरणा हो। क्योंकि जानती मैम, अंदर से फील होना चाहिए कि जब तक आप आध्यात्मिक से नहीं पावर लोगे ना, हाँ। बाहर कितनी भी पावर आपको मिल जाए, लेकिन वो हम्म। स्टेबल नहीं रहेगी। ये चीज मुझे फील हम्म। हमेशा होती है। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए मुझे अब लगता ये है काम कोई। की, और नमक से नहाना, नमक से पोछा लगाना, गोधा नरकी, ये सब तब मैंने कर ही शुरू रहे हो। कर दिया है। बस ठीक है। नमक से नहाना मैंने अभी एक हफ्ते से शुरू किया है। अच्छा। लेकिन नमक से पोछा नहीं लगवाती, क्योंकि वो गौमूत्र से मेरे यहाँ पोछा लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं तो नमक का एक इस्तेमाल दो नहीं दिन करती हूँ। एक दो दिन नमक से, एक दो दिन गौमूत्र से, ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ हॉस्पिटल में भी नमक से पोछा लगवा दिया करेंगे। हाँ हाँ हॉस्पिटल में भी करवा दिया हाँ हाँ करें। हाँ हाँ। अभी चलिए ना ठीक है, आप ऐसा करते अगरबत्ती से हैं। जैसे पूजा करते हैं ना, पूजा करते हो, हम्म। तो अगरबत्ती हम्म। लेके ना, जो कॉर्नर होता है रूम के कोने, चार कोने, कोनों में जाइए,
और 11 बार तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमा रहे हो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। तो क्या हुआ, वहां का ऑरा क्लीन हो गया। फिर 3 बार आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत पावरफुल है, वास्तु की हीलिंग हो जाएगी। रूम के 4 कॉर्नर्स में ही ऐसा करना है, पूरे घर में हर कमरे में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज जो ड्राइंग रूम है या जहां पर लोग ज्यादा बैठ रहे हैं या बेडरूम है, वहां पर जरूर करिए। किचन में करके देखिए, जहां